हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस्ड जनरल नॉलेज के वो सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे कक्षा 3 से लेके 10 तक। जो क्वेश्चन आपके दोस्तों बिहार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, बीपीएससी में या कहते हैं बिहार में कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार शिक्षक का एग्जाम हो, एस्टेट का एग्जाम हो, या कह सकते हैं बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी और एससीईआरटी से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। और इनको हम कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। जैसे ये है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इसमें ये सारे अध्याय रहेंगे। इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे वो सारे हम अध्याय वाइज कवर करेंगे। जैसे अध्याय 1 में 5 क्वेश्चन है, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस करने को मिलेंगे जो भी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए थे। ऐसे सारे अध्याय इसमें 7 के 7 अध्याय हम कवर करने वाले हैं और इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस्ड इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट। अध्याय 1, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आएगा? ये आएगा कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम अभी पंचवर्षीय योजना बोलते थे पहले, अभी बोलते हैं 5 ईयर, कह सकते हैं इंग्लिश में 5 ईयर प्लान बोलते थे, अभी बोलते हैं इसको नीति आयोग। ठीक है ना? योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग, 13 अगस्त 2014 को। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अध्याय 2, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में वित्तीय वर्ष कौन सी समय अवधि को कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है दोस्तों? ठीक है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक आय वाला जिला है प्रति व्यक्ति यहाँ पे बिहार का पटना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अध्याय 3, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है दोस्तों। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? कह सकते हैं जीवन शक्ति। ठीक है ना? मुद्रा के जरिए ही चीजों के कीमत का निर्धारण मुमकिन होता है। चीजों और सेवाओं का कीमत करेंसी से मापने का विनिमय सरल हो जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं मुद्रा हमारी जो अर्थव्यवस्था की दोस्तों क्या होगी? जीवन शक्ति होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और राष्ट्रीय आय की गणना भी किससे करते हैं? मुद्रा से। क्वेश्चन नंबर 3, साख का मुख्य आधार क्या है? साख का दोस्तों मुख्य आधार क्या है? इसका मुख्य आधार होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, विश्वास। आप ध्यान रखेंगे, साख का, साख शब्द का अर्थ है वस्तुओं के दोस्तों हस्तांतरण के कारण उत्पन्न भुगतान प्राप्त करने का अधिकार या भुगतान करने के दायित्व का निपटारा मांग पर या एक निश्चित समय के बाद करने की एक स्पेसिफिक ये मेथड है। और ध्यान रखेंगे, जब एक बैंक लोगों का ऋण देता है तो तब वह ऋणदाता बन जाता है, और वह व्यक्ति जो बैंक से ऋण लेता है उसे क्या बोलते हैं? डिबेटर या ऋणी कहलाता है वो। तो ये किस पे चलता है? विश्वास पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। अध्याय 4, क्वेश्चन नंबर 1, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन
कौन सा है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये है देसी बैंक। गैर संस्थागत साख स्रोतों में साहूकार, कमीशन एजेंट, संबंधी, भूस्वामी व अन्य आते हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है? देसी बैंकर। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों? भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अध्याय 5, क्वेश्चन नंबर 1, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है दोस्तों? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरे क्षेत्र में आएगा यहाँ पे सेवा क्षेत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सर्विस सेक्टर। प्रथम में आता है, ये भी ध्यान रखना है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब पहले में आता है, और सेकंड में आता है विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 3, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? दोस्तों, बीमारू शब्द का मतलब है भारत के 4 राज्यों, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से गढ़ा गया एक शब्द है, जिसे बोलते हैं बीमारू, और इसका सबसे पहले यूज किया था आशीष घोष ने 1980 के दशक में। ठीक है, बीमारू शब्द है जो ये हिंदी शब्द बीमार से संबंधित है। तो इनमें कौन सा बीमारू नहीं है? इनमें कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पे आएगा कर्नाटका, लेकिन ध्यान रखेंगे कभी कभी उड़ीसा भी इसको शामिल किया जाता है बीमारू राज्य में। ठीक है, बीमारू देखो, बीमारू बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और यूपी, लेकिन कभी कभी उड़ीसा को भी शामिल किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो हम डायरेक्टली आंसर करेंगे ये करेंगे उड़ीसा, सॉरी कर्नाटक। अध्याय 6, क्वेश्चन नंबर 1, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण दोस्तों, वैश्वीकरण, निजीकरण, सारे के सारे आएंगे एलपीजी में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। और कब आई थी नई आर्थिक नीति जो दोस्तों? ये अपनाई गई थी 1991 में, 1991 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है दोस्तों? कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है, देखो फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय में आते हैं दोस्तों, कोका कोला, सैमसंग, सभी आएंगी ये। ठीक है, बहुराष्ट्रीय दोस्तों वो कंपनी होती है जिसका अपने खुद के देश के अलावा अन्य देशों में कम से कम एक देश में तो व्यवसाय होता ही होता है, तो उसे इंक्लूड करते हैं बहुराष्ट्र में। ठीक है, तो सारी की सारी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 7, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा दोस्तों कब की गई? ये आपको ध्यान रखना है, इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है, 1986 में। कब लागू हुआ था ये? 1986 में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है दोस्तों? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर 1 लाख रुपए का मामला है तो 100 रुपए की फीस लगेगी। 5 लाख रुपए का दोस्तों शिकायत है तो 200 रुपए की फीस लगेगी। 10 लाख पे लगती है 400 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू इनमें से कोई नहीं कहेंगे। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4।